बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन देसी खट्टा मीठा चैनल। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही यूनिक और तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक है। तलबीना जो है उसको जौ की खीर बोलते हैं और इसमें बहुत ही शफा है। तलबीना बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी उनमें हमने जौ लिए हैं 400 ग्राम। आपने थोड़ा बनाना हो तो 100 ग्राम से बना सकते हैं। जौ को हमने रात भर भिगो के रख दिया था। ये छिलके के बगैर जौ लिए थे हमने। रात भर भिगोने से ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। आप इसका दलिया भी यूज़ कर सकते हैं। खजूरें ली हैं 250 ग्राम जो कि 1 पाव हैं। अगर नरम खजूरें हों तो उनको भिगोने की ज़रूरत नहीं है। अगर सख्त हों तो उनको भी रात भर पानी में भिगो के रख दें तो वो सॉफ्ट हो जाएंगी। खजूर और शहद में भी अल्लाह ताला ने शफा रखी है। शहद भी हम हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे, यानी कि अगर खजूरें ऐड करके मीठा कम हुआ तो फिर हम शहद भी ऐड करेंगे। सिर्फ खजूरें भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि शहद ना हो तो खजूरें ज़्यादा ऐड कर लें तो मीठा बराबर हो जाएगा। मिल्क लिया है हमने इसके लिए 3 लीटर्स। इलायची ली हैं खुशबू के लिए 5 to 6। ड्राई फ्रूट ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो ऐड कर सकते हैं। इसके लिए बादाम लिए हमने 100 ग्राम, पिस्ता लिया है 100 ग्राम और काजू 100 ग्राम। ये खजूरें सॉफ्ट ही हैं तो इनकी गुठलियाँ हम निकाल लेते हैं। तलबीना की तासीर जो है वो बहुत ही ठंडी होती है। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का, तो वो लोग ज़्यादा ये यूज़ करें तो उनके लिए बहुत ही मुफीद है। तलबीना के बारे में बहुत ही प्यारी हदीस मुबारक भी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कोई बीमार हो जाता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि इसके लिए तलबीना तैयार करो। तलबीना जो है वो हमारे दिल में से गम को दूर करता है। खजूरों की गुठलियाँ निकाल के उनको हमने साइड पे रख दिया है और साथ ही ड्राई फ्रूट जो है उसको बारीक बारीक काट लिया है। इलायची जो है उसको कूट के उसका पाउडर डालेंगे और आप खजूरें जो हैं उनको बारीक पीसेस में काट लेते हैं। जिन लोगों को भूख नहीं लगती तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी डिश है। आप लोग ये खाना स्टार्ट करें तो आपको खुद ही भूख लगना भी स्टार्ट हो जाएगी। जौ की तासीर जो है बहुत ठंडी होती है और इसकी वजह से ये हमारे जिगर और दिल को ठंडक पहुंचाता है। तलबीना हमारे दिल के तमाम अमराज को दूर करता है। जिनका ब्लड प्रेशर लेवल बहुत हाई हो जाता है उनके लिए बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। इसमें शफा ही शफा है। ड्राई फ्रूट्स और खजूरें हमने बारीक काट के रख ली हैं। दूध बॉईल होने के लिए रख दिया था। दूध तकरीबन बॉईल हो चुका है तो अब इसमें जो भिगोए हुए जौ थे उनको हमने ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ साथ बराबर चम्मच चलाते रहेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहेंगे ताकि पतीले के साथ ना चिपके। 30 मिनट्स के बाद हम चेक करते हैं, काफ़ी थिक हो चुका है और जौ जो हैं वो फूल के डबल हो चुके हैं। हमने खजूरें ऐड कर दी हैं, उनको भी मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर। बच्चों और बुज़ुर्गों को नाश्ते में ये ज़रूर बना के दें और आप खुद भी खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी डिश है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। जैसे नॉर्मल चावलों की खीर होती है इसी तरह है, लेकिन ये है कि इसको भिगो के रखना होगा और इसमें खजूरें ऐड करनी हैं। जो इलायची थी हमारे पास उनको हमने ग्राइंड करके वो भी ऐड कर दी हैं। अभी हम चेक करते हैं जो अच्छे से गले हैं या नहीं। थोड़ा सा फ़र्क है तो थोड़ा सा मिल्क और ऐड करके तो इसका हम 10 मिनट्स के लिए मज़ीद पकने देंगे। किसी के घर में कोई भी बीमार हो या बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, उनको ये बना के खिलाएं तो इंशाल्लाह ताला सेहतयाब होंगे। अब ये टोटल 40 मिनट्स के बाद हमारा तलबीना रेडी हो चुका है। कुछ लोग ऐसे ही खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग ग्राइंड भी कर लेते हैं। हम भी इसको बीट कर लेते हैं। गर्मियों में इसको ठंडा करके खा लें और सर्दियों में नीम गर्म खाएं तो बहुत ही अच्छा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तलबीना जो है वो रेडी हो चुका है। इस तरह आपको घर में बनाना मुश्किल लग रहा हो तो बाज़ार से भी इजीली मिल जाता है, वो रेडी होता है। तो आप उसको पानी में भिगो के रखें थोड़ी देर और फिर दूध में पका लें। दूध बॉयल करें और उसमें तलबीना डाल दें। मीठे के लिए कुछ भी शहद
या खजूर ऐड कर दें। जौ पिसवा के तो घर में रख लें, जब भी बनाना हो तो इजीली बन जाएगा। अब हम इसको सर्व करते हैं और गार्निशिंग करते हैं। ड्राई फ्रूट कुछ रखा हुआ था वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है, और शहद है हमारे पास वो भी इसके ऊपर डाल देते हैं। शुगर के पेशेंट जो हैं वो लोग शहद और खजूरें स्किप कर सकते हैं। नमकीन बनाना हो तो फिर वो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके तो ऐसे भी खा सकते हैं। माशाल्लाह से इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है इसके। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने रूटीन में इसको ज़रूर शामिल करें। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है और बहुत ही अच्छा बना है। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।